बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था स्पेशल एजुकेशन और उसकी विशेषताएं। कल मैंने आपको स्पेशल एजुकेशन की विशेषताएं समझाई थी। आज हमारा नया टॉपिक है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये क्या होती है, यानी इसको क्या बोलते हैं? समाकलित या समेकित शिक्षा। क्या कहते हैं इसको? समाकलित या समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा ये क्या होती है? हमारी समाकलित या समेकित शिक्षा। ये हो गई हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये क्या होती है? हमने अभी तक पढ़ा समावेशी शिक्षा। उसके बारे में हमने पढ़ा कि समावेशी शिक्षा में तो हमने आपको बताया कि सामान्य बच्चे और विशिष्ट बालकों को जब एक ही छत के नीचे एक ही साथ एक ही शिक्षक के द्वारा जब विद्या प्रदान की जाती है तो समावेशी के अंतर्गत आती है। अब विशिष्ट शिक्षा में जो विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा दी जाती है, उनके लिए विशिष्ट शिक्षा जो दी जाती है वो होती है हमारी विशिष्ट शिक्षा। अब हमारी आ जाती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी समाकलित या समेकित शिक्षा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये समेकित शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड शिक्षा है क्या? ये क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको पाठ्यक्रम में क्यों लाया गया? बहुत से प्रश्न उठते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किन बच्चों को दी जाती है और ये कैसे दी जाती है, किन बच्चों को दी जाती है और ये कैसे दी जाती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और ये कब लागू हुई, इसका लागू करने का कारण क्या था, इसको कब लागू किया गया, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि समेकित शिक्षा क्या होती है। तो ये भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई। जो समेकित शिक्षा जो है वो भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई थी। क्या था? IEDC। क्या स्कीम का नाम था उसका? IDEC। ये जो स्कीम लाई गई, तो भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई। क्या थी स्कीम? IEDC। क्या मतलब है इसका? इंटीग्रेटेड एजुकेशन for the disabled children। क्या हुई इसकी फुल फॉर्म? IEDC की इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो विकलांग बच्चों के लिए जो समय की शिक्षा दी जाती है, ये इसके बारे में बताया है। अब इसको और ये लागू कब हुई? अब हमने अभी आपको प्रश्न बताया था ये कब लागू हुई, तो ये कब लागू हुई थी? सन 1974। ये 1974 में लागू की गई समेकित शिक्षा। ये 1974 में लागू की गई। और IEDC जो हमारी स्कीम थी
जो सरकार द्वारा जो स्कीम बनाई गई उसमें क्या बताया गया था कि इसके अंदर ये बात कही गई थी कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, उन प्राइमरी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को भेजा जाए। तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं तो उसमें प्राइमरी स्कूलों में उनमें जो दिव्यांग बालक हैं वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। समेकित शिक्षा में ये बताया गया था कि जो दिव्यांग बालक हैं वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो इसलिए उनके लिए क्या किया गया कि जो हमारे प्राइवेट मतलब प्राइमरी स्कूल हैं और गांव-गांव में छोटे छोटे स्कूल खोले गए जिससे दिव्यांग बच्चों को वहाँ पर भेजा जाए, जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। क्योंकि और हमारे जो भारत सरकार द्वारा इस स्कीम को इसीलिए लागू किया गया कि जिससे कोई भी बच्चा दिव्यांग बालक पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि उसमें गांव में जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर जाकर वो शिक्षा ग्रहण करें, अर्थात सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को भी एक समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। इसमें इसके अंतर्गत दिया जाता है कि सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को भी यानी विशिष्ट बालकों को भी एक साथ ही शिक्षा देना ही समेकित शिक्षा है। तो इसमें ये बताया गया था कि और इसमें एक ही छत के नीचे समान व विशेष बच्चों को साथ में मिलकर समान रूप से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वही हमारी समेकित शिक्षा कहलाती है। इसमें ये नहीं देखा जाता है जैसे कि इसमें एक विशेषता ये भी है, जैसे समावेशी शिक्षा में क्या था कि उसमें दिव्यांग बच्चे जो थे हमारे विशिष्ट बच्चे, जो समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को एक ही कक्षा कक्ष में एक ही शिक्षक के द्वारा एक ही छत के नीचे जब विद्या ग्रहण कराई जाती है उसमें क्या है दिव्यांग बच्चों के बारे में थोड़ा सोचा जाता है कि इनको किस तरह का सुविधा उपलब्ध कराई जाए। समावेशी शिक्षा में ये देखा जाता है कि इसमें इन बच्चों के लिए इनकी सुविधा अनुसार विद्यालय प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होती है। विद्यालय प्रबंधन विशिष्ट बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है कि जिससे इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। लेकिन समाकलित शिक्षा में क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें छात्र जो होता है विद्यार्थी, यहाँ भी सब बच्चों को समान शिक्षा दी जाती है, यानी सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को एक साथ ही शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि उसमें हम बच्चों के लिए सुविधाओं का व्यवस्था करें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें विद्यालय प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमें इन बच्चों के लिए करना है। तो इसमें जो है जो विशिष्ट विद्यार्थी हैं, विशिष्ट छात्र हैं, उन्हें विद्यालय के अनुरूप ही ढलना पड़ता है, उन्हें विद्यालय के अनुरूप ही ढलना पड़ता है, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के लिए कुछ नहीं करे, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया। समावेशी शिक्षा में तो विद्यालय प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराता है विशिष्ट बच्चों के लिए, लेकिन समेकित शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बच्चा स्वयं ही समान बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है, यही सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करता है और वो उस विद्यालय के अनुरूप ही उसे ढलना पड़ता है। ये इसका कारण है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि समावेशी शिक्षा में तो विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के अनुसार ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। लेकिन इसमें समेकित शिक्षा में ये होता है कि बच्चा विद्यालय के अनुरूप स्वयं ही ढल जाता है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, उन्हें विद्यालय के अनुरूप स्वयं को ही ढालना होता है। इसमें ये बात है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो इसमें क्या होता है फिर, तो भारत एक, अब क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, ये तो आपको पता ही है, भारत एक विकासशील देश है। इसमें जनसंख्या भी काफ़ी जनसंख्या है और इसमें दिव्यांगों की संख्या भी काफ़ी है। ये भी आपको मालूम है कि दिव्यांग भी ज़्यादा है इसमें। फिर उनके लिए हमें क्या करना है कि हमारी इंडिया में 70-75% लोग तो ग्रामीण इलाकों में ही निवास करते हैं, ये भी पता है आपको।
कि इसकी जनसंख्या 70-75% तो गांव में ही, गांव के इलाकों में ही निवास करती है। लेकिन गांव की निवास करती है तो वहाँ पे इन दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा तो होती नहीं है। जैसे वहाँ पे स्कूल नहीं होते हैं, वहाँ पे स्कूल तो होते नहीं हैं कि अब हम कि वो दिव्यांगों को कैसे भेज सकें। और जो शहरों में जो स्पेशल स्कूल होते हैं, शहरों में जो स्पेशल स्कूल खुले हुए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो निवासी होता है, ग्रामीण क्षेत्र का जो नागरिक है, वो अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल में तो पढ़ने नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि उनकी सुविधाएँ नहीं होती है, यानी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने भेज सकें और स्पेशल स्कूल में पढ़ने भेज सकें, उनकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो इसके लिए जो हमने अभी आपको बताया था कि जो सरकार के द्वारा जो ये प्रावधान, ये जो योजना चलाई गई है IEDC, जो योजना चलाई गई है, इसके तहत इन्होंने, सरकार ने क्या किया है कि गांव में स्कूल खुलवा दिए छोटे-छोटे। गांव में ये इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी कि छोटे-छोटे स्कूल खुलवा दिए गए, जिससे दिव्यांग बालक जो होते हैं वो अब उनमें जाकर पढ़ाई कर सकें, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। और तो इसके तहत काफ़ी सुविधा हुई, इससे दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें इसकी योजना के तहत एक व्यवस्था और भी की गई कि जब विद्यालय खुलवाए गए तो इसमें एक शिक्षक को नियुक्त किया गया, यानी विशिष्ट शिक्षक को नियुक्त किया गया। अब वो शिक्षक क्या करता है, उसका क्या काम है कि जो स्कूल खोले गए तो वो शिक्षक जो है, विशिष्ट शिक्षक, वो जाके वहाँ पे हर स्कूलों में जो 4-5 विद्यालय खोले गए हैं, आसपास गांव में जो 4-5 विद्यालय खोल दिए गए, तो 4-5 विद्यालय की जिम्मेदारी उस शिक्षक को दे दी गई, जो विशिष्ट शिक्षक नियुक्त किया गया। यानी इस योजना के तहत, IEDC योजना के तहत जो विशेष शिक्षक नियुक्त किया गया, तो उस पर 4-5 विद्यालयों की जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको इन 4-5 विद्यालयों को देखना है। अब वो क्या करते हैं कि अब उनका ये काम है कि वो उन विद्यालयों में जाकर निरीक्षण करना, यानी वो विद्यालयों में जाके देखेंगे कि अध्यापक किस तरह से उनको शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो उनका काम है कि जाकर देखना कि शिक्षक जो है किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो उनको शिक्षक को मार्गदर्शन कराते हैं। जो विशेष शिक्षक नियुक्त किया गया है वो उसको जाकर मार्गदर्शन कराते हैं, शिक्षक को मार्गदर्शन कराते हैं, वहाँ के छात्रों को मार्गदर्शन कराते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को मार्गदर्शन कराते हैं कि जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए और उनको और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो स्वयं भी क्लास लेते हैं, यानी बच्चों के बारे में खुद भी देखते हैं और उनको ये गाइडेंस देते हैं, उनको गाइड कराते हैं, यानी मार्गदर्शन देते हैं कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, इन सभी बातों की वो जानकारी देते हैं। तो इसमें इस जो योजना के तहत इन सब बातों को बताया गया है, पढ़ाने का प्रावधान किया गया और उनको ये सब बातें बताई गई। अब इसमें क्या आता है, इसमें विद्यालय का वातावरण, और मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें विद्यालय का वातावरण जैसा भी होता है, विद्यालय का वातावरण जैसा भी होता है उसी के अनुरूप विद्यार्थी को ढलना होता है, उसी के अनुरूप ढलना होता है विद्यार्थी को। तो अब जैसे समावेशी शिक्षा में तो हम विद्यालय प्रबंधन इसकी व्यवस्था कर देता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सारी सुविधाओं को कर देता है। लेकिन समेकित शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसमें छात्र को खुद ही विद्यालय के अनुरूपी ढलना होता है। दिव्यांग बालक को स्वयं भी ढलना होगा, विद्यालय प्रबंधन उस बच्चे के लिए अलग से कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में इसकी भी सुविधा कर दी गई है। तो वर्तमान समय में देखते हुए कि समाकलित शिक्षा को और परिवर्तित करके इसमें सुधार लाकर इसे समावेशी शिक्षा का रूप दे दिया गया है। इस शिक्षा में भी, समेकित शिक्षा में भी इसको ये रूप दे दिया गया है। अब इसमें आता है समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि समावेशी शिक्षा जो होती है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होती है। समावेशी शिक्षा बच्चे के अकॉर्डिंग होती है कि बच्चे को किस चीज़ की सुविधाओं की आवश्यकता है,
जिसको विद्यालय की ओर से उसको सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये जो समय की शिक्षा है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। इसमें बच्चे को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, उसे खुद ही ढलना पड़ता है। अब देखो समावेशी शिक्षा की बात आती है। समावेशी शिक्षा में तो हम लोग शिक्षक इतना ध्यान रखते हैं कि यदि किसी बच्चे को जो श्रवण बाधित है, मैंने आपको बताया, तो वो ठीक से सुन नहीं पाता, तो समावेशी शिक्षा में हम उस बच्चे को आगे बिठा देते हैं कि ठीक है। और नेत्रहीन व्यक्ति है, नेत्रहीन बच्चा है, तो हम ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, मतलब थोड़ा यदि इसकी आईसाइट वीक है, थोड़ा कम दिखाई देता है, वो दूर से नहीं देख पाता, तो उसको आगे बिठा के ब्लैक बोर्ड पर हम बड़े बड़े अक्षर लिख देते हैं जिससे वो ठीक प्रकार से देख सके। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में इस तरह के बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि जो बच्चों को जो जिनकी दृष्टि थोड़ी कमज़ोर है, कमज़ोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए, उनके लिए अलग से बुक मंगवाई जाती है, अलग से बुक की व्यवस्था होती है, जो बुक बड़े अक्षरों में लिखी होती है, जिससे दृष्टिहीन जो बच्चे हैं, मतलब उन जो दृष्टि कमज़ोर बच्चे हैं, वो आराम से देख सके और सामान्य बच्चों के साथ ठीक से पढ़ाई कर सके। लेकिन समयगत शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इसमें सभी बच्चों को समान रूप से लिया जाता है और समान रूप से शिक्षा दी जाती है। अब हमें क्या करना है कि इसमें ऐसा कुछ, इसमें बच्चों की जो आवश्यकता है उनको बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी विद्यालय के अनुरूप बच्चे को स्वयं ही ढलना होता है। अब हम ये बताते हैं आपको इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया था कि विकलांग और बिना विकलांग, यानी समेकित शिक्षा में विकलांग और बिना विकलांग बच्चे दोनों को ही समान रूप से शिक्षा प्रदान कराई जाती है और बच्चे को भी, दिव्यांग बच्चे को भी उसी के अनुरूप ढलना होता है। इसमें ये बात है। और फिर दोनों को ही समान वातावरण प्रदान किया जाता है। इसमें सामान्य व विशिष्ट बालक दोनों ही एक ही साथ कक्षा में सीखेंगे, पढ़ेंगे और उनमें समानता की भावना होगी और इसमें इन्हें कोई भी विशेष सहायता प्रदान नहीं की जाती। विशिष्ट बालकों में इसमें कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। सामान्य बच्चों के साथ इन्हें सामान्य बच्चों के साथ बिठाला जाता है, दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ बिठाला जाता है और समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हमें बताना है आपके लिए कि समय की शिक्षा एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो विकलांग छात्रों को एक बड़े समूह का हिस्सा बनाने में मदद करता है, जो इसका बड़े समूह को इसका बनाने में मदद करता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये कि विशिष्ट बालकों को समान बालकों से अलग नहीं मानते और समान बालकों के साथ उनको एक साथ बिठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है और उनको समान व्यवहार ही दिया जाता है। इसमें कुछ भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता। सभी लोगों के सीखने के तरीके में अंतर शिक्षा प्रणाली को समग्र रूप से कम प्रभावी बनाता है। तो इसीलिए हमने आपको ये बताया कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और समग्र शिक्षा क्या होती है। अब आपको इसका पता चला होगा कि ये क्या होती है, किस तरह के बच्चों को दे दी जाती है। मैं आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना कि समावेशी शिक्षा और समग्र शिक्षा दोनों ही अलग अलग हैं। समावेशी शिक्षा में तो हम एक ही साथ पढ़ाते तो हम एक ही साथ हैं, लेकिन उसमें हम बच्चों की परेशानियाँ देखते हैं थोड़ी कि उसमें बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की अकॉर्डिंग ही हम उसको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन समग्र शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विशिष्ट बालकों के साथ ही सामान्य बच्चों को एक ही साथ शिक्षा दी जाती है। तो यही हमारा समावेशी समग्र शिक्षा के अंदर आता है। अब आपको ये पता ही होगा कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों को निर्देश दिए जाते हैं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालकों के लिए निर्देश दिए जाते हैं, उनके तौर तरीके उनको बताए जाते हैं। लेकिन समग्र शिक्षा में कोई भी निर्देश, कैसा भी निर्देश कुछ नहीं दिया जाता।
उसमें तो एक साथ बिठाल के उनका तो पढ़ाने का काम है, वो अपने पढ़ाते हैं एक ही साथ। अब बच्चे के ऊपर है कि वो क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा है, उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये होती है हमारी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो इसमें परंतु समय की शिक्षा में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाता। समावेशी है, विशिष्ट बालकों के साथ विभिन्न प्रकार के पठन पाठन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है बच्चों के लिए, उनको प्रदान की जाती है। लेकिन समेकित शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सामान्य बालकों को जो पठन सामग्री प्रदान की जाती है वो सामग्री समेकित शिक्षा में बच्चों को नहीं दी जाती है। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि समावेशी शिक्षा में जो हम बताते हैं कि समावेशी शिक्षा में बालक के अनुसार विद्यालय बालकों के तरीके को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन उसकी व्यवस्था करता है समावेशी शिक्षा में। और समेकित शिक्षा में इसमें बच्चा खुद ही विद्यालय के अनुरूप ही ढल जाता है और सामान्य बच्चों के साथ विद्या प्रदान करता है, मतलब वो विद्या ग्रहण करता है। तो समावेशी शिक्षा में तो सब शिक्षा तो समान दोनों में ही दी जाती है कि इसमें भी और इसमें भी दी जाती है, लेकिन उसमें अलग तरीका है, उसमें अलग तरीका है। समावेशी शिक्षा में बच्चे के अनुरूप ही विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चे के बारे में जानकर उसकी सारी सुविधाओं की व्यवस्था करें। और समेकित शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो बच्चा स्वयं ही विद्यालय के अनुरूप ढल जाता है। यही हमारी है समेकित शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसके बारे में आपको पता चला। कल हम आपको अगला टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद बच्चों।